बात अर्थव्यवस्था की हो या राजनीति की, उत्तर प्रदेश हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राज्य के बारे में। चूंकि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस इसी राज्य पर है और साथ ही कोशिश है किसी भी तरह से जनता को अपने साथ जोड़ने की। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब बात देश की संसद में स्थापित होने की हो तो राज्य विधानसभा की सीटों का ये नंबर बहुत मायने रखता है और इसीलिए सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में कूद पड़ी हैं। साल 2022 की शुरुआत में यानी माना जा रहा है फरवरी महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में चुनाव से पहले सभी पार्टियों की कोशिश है जनता के दिलों तक पहुंचने की। लेकिन सवाल ये है कि पार्टियां जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए किस चुनावी रणनीति पर काम कर रही हैं, या यूं कहें कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले बात प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए चाहे जितने मर्जी काम किए हों, लेकिन पिछले एक साल से जारी किसानों का आंदोलन सब पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसानों के इस आंदोलन का बेस पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट होता नजर आया, जो बीजेपी के लिए चुनावी वोट बैंक पर चोट की तरह था। इसलिए अब चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। हालांकि इसका असर पंजाब के चुनाव पर भी पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को राहत मिलेगी। वहीं अगर बात बीजेपी के बड़े मुद्दों की करें जिनके सहारे पार्टी इस बार वोट बटोरने का प्रयास करेगी, तो इस बार बीजेपी दो अहम मुद्दों को लेकर चल रही है, जिसमें सबसे पहले मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास का दौर जारी है और इसके लिए खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित कर दिया है। करीब 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। वहीं व्यापार और वाणिज्य को पंख लगेंगे। वहीं 400 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द जनता को सौंपने वाले हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत मार्च 2019 में पीएम मोदी ने की थी। उधर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये तो बात लोकार्पण की है। चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से विकास को गति दिए जाने का संदेश देते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया जा रहा है, जिसमें एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दिसंबर के अंत में मिलने वाली है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 595 किलोमीटर होगी, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 36,000 करोड़ की लागत आएगी। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से ठीक पहले ये बड़े बड़े ऐलान और प्रदेश को बड़ी सौगातें बीजेपी के चुनावी मुद्दे को साफ करते हैं। प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी चुनावी रैलियों में पिछली सरकारों को कोसने के अलावा अब प्रदेश के विकास पर दम भरते नजर आ रहे हैं। आजादी के 7 दशक बाद
पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस बार विकास की उंगली पकड़कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी इस कोशिश में कितना सफल होती है ये देखना होगा। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।